अस्सलामुअलैकुम। कल के दिन गोल्डमैन बिटकॉइन $70,000 को टच हुआ था और उसके बाद दोबारा से करेक्शन स्टार्ट हो गई है। बहुत सारे लोग दोबारा से पुरुमीद हो गए। जैसे ही फ्लो आता है और मार्केट एकदम जो है ऊपर का सफर करती है तो आप लोगों के सेंटीमेंट्स के साथ कुछ हो जाता है। एकदम मार्केट थोड़ी सी गिरती है तो आप लोग जो है बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हो। भाई यहाँ पर ये देखो कि आपको फिलहाल हम लोग इस वक्त बेयर मार्केट में हैं और इस चीज का आप लोगों को ख्याल रखना चाहिए कि हाँ भाई ठीक है, यहाँ पर हमें कुछ दिखाई दे रही है इस टाइम पर करेक्शन। लेकिन यहाँ पर अगर हम मार्केट को टेक्निकली देखें तो आपको यहाँ पर एक हेड, एक साइड का शोल्डर बना हुआ है और एक दोबारा से शोल्डर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि शॉर्ट टर्म में हमारे लिए यहाँ पर एक प्यारी सी अपॉर्चुनिटी बनती है। शॉर्ट टर्म में अगर हम देखें तो अगर ये यहाँ पर दूसरी साइड का शोल्डर कंप्लीट होता है तो हमें यहाँ पर एक अच्छा खासा प्यारा सा रिटर्न तकरीबन 73,000 के आसपास जाता हुआ यहाँ पर बिटकॉइन दिखाई दे सकता है, जो कि मैंने वैसे भी पहले आपके साथ यहाँ पर शेयर किया था। ज़ाहिर बात है अगर ये इनवैलिडेट होता है तो हमें लोअर लोज दिखाई देते हैं, जो कि मुझे यहाँ पर ये लगता है कि वक्ती मार्केट में थोड़ी सी बुलिशनेस आएगी शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में और मार्केट 73 के आसपास जाएगी और उसके बाद हम देखेंगे मार्केट की यहाँ पर क्या सूरत हाल बनती है। बिटकॉइन की डोमिनेंस अराउंड 58.5 के आसपास ही है। बाकी कुछ कॉइन थोड़े बड़े चढ़े हैं। सोलाना गालबन कल के दिन काफी चढ़ा है। ईथ भी इसी रेंज के अंदर है। जैसे ही ईथ भी इस रेंज को ब्रेक करता है तो हमें यहाँ पर एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है अगले कुछ दिनों में। बात करें यहाँ पर तो मैं यही चीज है कि यूएस में जो पिछले दिनों में काफी ज्यादा जो खास करके क्लैरिटी बिल के हवाले से बातचीत चल रही थी और जो कि मेन चीज है, जो कि मार्केट का नेक्स्ट ड्राइविंग फैक्टर होगा 73,000 या इससे बियॉन्ड की तरफ, वो यही होगा। उसके हवाले से यहाँ पर बातचीत ये चल रही है कि प्रपोज किया है यूएस के फेडरल बैंकिंग रेगुलेटर्स ने कि रिस्ट्रिक्ट करें स्टेबल कॉइन के रिवार्ड्स को। अब चक्कर यहाँ पर ये है कि आप लोग, कोई भी बंदा स्टेबल कॉइन अगर होल्ड करता है तो डेफिनेटली स्टेबल कॉइन बैक्ड बाय यूएस ट्रेजरी बिल्स या मुख्तलिफ चीजें वगैरह हों जो कि लिक्विड एसेट हों जो कि उन्हें इशू करते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली अपने स्टेबल कॉइन्स पर यील्ड मिले। तो बैंकिंग सेक्टर ये चीज नहीं चाहती है। कॉइन बेस के डेफिनेटली सीईओ उस चीज के हवाले से जो है काफी ज्यादा जो है फोर फ्रंट पे भी रहे हैं। और मेन चीज ये है कि अगर आप स्टेबल कॉइन्स होल्ड करते हो और आपको यील्ड मिलेगी तो आप अपना पैसा बैंक में रखोगे ही नहीं। तो ज़ाहिर बात है ये बैंकिंग इंडस्ट्री वालों को तो ये चीज़ पसंद नहीं है। तो खैर इन चीज़ों पे बात चल रही है और कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेज़ और कुछ दोनों साइड पे जो है कुछ होगी यहाँ पर फाइनल सेटलमेंट और हमें अनकरीब मार्च और अप्रैल के दरमियान चीज़ें दिखाई देंगी। यहाँ पर बुलिशनेस हो सकता है, जो कि मैं आपको यहाँ पर इस फेज़ के हवाले से बात कर रहा हूँ कि बिटकॉइन और यूएसडी का जो हमें यहाँ पर हमें कुछ अच्छी-सी चीज़ें दिखाई दे सकती हैं ऊपर की साइड पे। वो एक यहाँ पर उसके हवाले से सेंटीमेंट लोगों के तब्दील हो सकते हैं और मार्केट में बुलिशनेस आ सकती है। आपके ओल्ड कॉइन्स काफी अच्छा शॉर्टर टाइम फ्रेम में प्ले आउट कर सकते हैं। डेफिनेटली ब्लैक स्वान इवेंट का यहाँ पर जो है हमेशा चांस रहता है। अच्छा, जेपी मॉर्गन ये कहते हैं कि क्रिप्टो मार्केट जो है एक सिग्निफिकेंट बूस्ट दे सकती है सेकंड हाफ ऑफ 2026 और ये भी यही कह रहे हैं मार्केट स्ट्रक्चर बिल अगर पास होता है, जो कि मार्च अप्रैल में गालबन बहुत ज्यादा चांसेस हैं यहाँ पर। यहाँ पर मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर करूंगा एआई के हवाले से। ये चाइना के रोबोट्स ने जो है ना, ये थोड़ा आवाज बंद कर देता हूँ मैं यहाँ पर। तो आप ये देख सकते हो कि एआई और रोबोट्स कितनी तेजी से यहाँ पर तरक्की कर रहे हैं और पिछले चंद अरसे में खाली अगर हम देखें तो हमारे लिए यहाँ पर बहुत बड़े खतरात हैं अगले कुछ अरसे में। खास करके जो लोग नौकरी पेशा हैं या कुछ सीख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो बाय द टाइम यू आर फिनिशिंग योर एजुकेशन वो चीज़ें जो हैं उनकी वैल्यू ही नहीं रहेगी, यानी कि मार्केट में जाके आप जॉब वगैरह ही ढूंढ नहीं सकोगे। और यहाँ तक कि कोई कारोबार है, आपके बहुत सारे कारोबार भी अगले कुछ अरसे में जो हैं टोटली चेंज होने वाले हैं। उनके हवाले से आगे चल के थोड़ी बड़ी बात करेंगे यहाँ पर। अब यूएस के लॉ मेकर्स ने इंट्रोड्यूस किया है, ये बेसिकली एक इनोवेशन वगैरह के लिए डेवलपमेंट कोई एक्ट शील्ड। ये पहले दौर में कोई भी अच्छा डेवलपर कुछ बनाएगा या कोई तो उसको क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन वगैरह हो जाती थी, तो उससे बचाने के लिए इन्होंने एक इंट्रोडक्शन करें ताकि इनोवेशन वगैरह हो और ये सारा कुछ हो, ये किस्म की शील्ड दे सकें सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से। इनका कोई सेक्शन है 1960। अच्छा, ब्लॉक जो कि इनका जो है तकरीबन 40% स्टॉक चढ़ा है आफ्टर वर्किंग आवर्स बेसिकली। और इसकी मेन वजह जो है, इन्होंने जैक डोर्सी ने जो है उन्होंने ये कहा है कि तकरीबन अपनी हाफ के करीब वर्कफोर्स को जो है खत्म करने का इरादा है। विल कट नियरली हाफ इस वर्कफोर्स 10,000 से 6,000 एम्प्लॉयज पे। अब इमेजिन करें स्मॉलर टीम्स, ग्रेटर यूज ऑफ एआई टूल्स।
इट्स हैपनिंग, ये कोई दूर आगे जाके आने वाली चीज़ नहीं है भाई, ये चीज़ हो रही है इस वक़्त। एंथ्रोपिक के हवाले से काफ़ी मार्केट में पिछले अरसे में खबरें थी। एंथ्रोपिक जिस तरह पेंटागन को बहुत सारे मुख्तलिफ जितने भी एआई कंपनीज़ हैं, ग्रोक हो गया, जेमिनी हो गया, बड़े-बड़े जो भी हैं, तो वो सारे ज़ाहिर बात है उनके यूज़ केस के लिए जो है वो कि ये कहते हैं कि हाँ भाई हमारा जो है एआई सॉफ्टवेयर के लिए मतलब मैक्सिमम उनको एक्सेस वगैरह जो कुछ करना है करें। एंथ्रोपिक ने रिजेक्ट कर दी है हेड ऑफ डिपार्टमेंट डिफेंस डिपार्टमेंट डेडलाइन, तो जो कि मिलिट्री के यूज़ के लिए एआई सॉफ्टवेयर के लिए बेसिकली अगर आप देखें काफ़ी यहाँ पर जो है इसके अलावा मतलब कि हाँ भाई एंथ्रोपिक ने ये कुछ किया। अब ज़ाहिर बात है अगर ये चीज़ करेंगे तो उनके लिए क्या फ्यूचर में ये चीज़ अच्छी होगी या बुरी होगी, ये सारे हम समझ सकते हैं। यहाँ पे ये पढ़ सकते हैं आप कि यूएस गवर्नमेंट जस्ट गॉट डिनाइड बाय एंथ्रोपिक। एंथ्रोपिक जस्ट blew up the Pentagon's final offer for unrestricted AI access. The military demanded they drop all safety guardians for national security. They are literally daring Washington to blacklist them. तो ये चीज़ें हैं, आपको आपको अंदाज़ा करना चाहिए कि एआई कितनी तेज़ी से बदल रहा है और ज़ाहिर बात है ये पिछले कुछ दिनों में कई हेडलाइन्स थी, कई किस्म के कोड्स वगैरह जो हैं, अब इनके मॉडल्स वगैरह खुद कर लेते हैं। तो कई सालों की कई किस्म के लोगों की ख़ास करके आईबीएम के पिछले हिस्से में स्टॉक कितनी तेज़ी से गिरे थे। ये जो कोबोल लैंग्वेज वगैरह को जो लोग कितने सालों से लोग कर रहे थे, तो उनकी एक अचानक रातों रात जो है रिक्वायरमेंट ही ख़त्म हो गई है। तो आप इमेजिन कर सकते हो आप रात को सो के उठो और अगले दिन आप जिस शोबे में जिसके लिए आपने कई सालों तक आपने एक्सपीरियंस हासिल किया है, काम कर रहे हो और आगे आपकी ज़रूरत नहीं है, अगले दिन सुबह आपको ये पता चल रहा हो। तो आप सोचो फिर आपके पास क्या स्किल सेट होगा जिसकी बेस पे आप जाके कोई और काम ढूँढोगे। तो एनीवेज़ ये रिवर की तरफ से एक चार्ट है यहाँ पर। इनके मुताबिक फाइनेंशियल फर्म्स लाइक फिडेलिटी, बैंक ऑफ अमेरिका, मॉर्गन स्टैनली, ब्लैक रॉक, विजडम ट्री, जेपी मॉर्गन तकरीबन 1 से 5% आपको कहते हैं कि अपनी एलोकेशन बीटीसी में रखें। सेनेटर एलिजाबेथ वारन जो है वो कहती हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प सीरियस हैं कांग्रेस की इनसाइड ट्रेडिंग के हवाले से और कुछ डेफिनेटली बिलशिल के हवाले से भी यहाँ पे बातें चल रही हैं। अच्छा माइकल बरी जिसको कि बेसिकली मार्केट को शॉर्ट करने के लिहाज से काफ़ी मशहूर हैं। कुछ दफ़ा पैसा भी इन्होंने अच्छा खासा बनाया है, कई दफ़ा गलत भी हुए हैं गालबन। तो इन्होंने इशू किया स्ट्रक्चरल वार्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर के हवाले से और ये इसी तरह कह रहे हैं जिस तरह सिस्को की परफॉर्मेंस हुई थी 2000 के .com पीक पे, एनवीडिया उसी ट्रेजेक्टरी पे है। लेट्स सी। विटालिक बटरिन जो है उन्होंने आउटलाइन किया है इथेरियम का रोड मैप और बेसिकली इसमें मेन चीज़ ये है कि ये क्वांटम रेजिस्टेंस बनने जा रहा है बाय रिप्लेसिंग वल्नरेबल क्रिप्टोग्राफी विद हैश बेस्ड सिग्नेचर्स, स्टार प्रूफ और जो नया न्यू अकाउंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया जाएगा। ये चीज़ फंडामेंटली इथेरियम के लिए बहुत ज़्यादा बुलिश है, ठीक है। इंडियाना बिटकॉइंस राइट बिल जो है वो फाइनल साइन ऑफ की तरफ चला गया है बाय कैमरल अप्रूवल की तरफ। लेट्स सी इसके हवाले से आने वाले दिनों में क्या खबरें आती हैं। टेथर ने जो है स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की है इन्वॉल्व वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटरनेट मार्केट टू पावर स्टेबल कॉइन पेमेंट्स फॉर नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंटरनेट इकोनॉमी। टोन वॉलेट में अब आप अपने बीटीसी, ईथ और यूएसडीटी अर्न कर सकते हो। ये मोरफो टैक बिल्ड के साथ जो है ना लॉन्च कर रहे हैं डीफाई स्ट्रेटेजीज, ठीक है, क्योंकि बीटीसी स्टेक नहीं होता, ठीक है। ईथ जो है प्रूफ ऑफ स्टेक पे है और यूएसडीटी जो है ये सारे वहां पे यील्ड वगैरह आप कमा सकोगे। यूएसडीटी पे आप 18% एपीवाई, हाँ एपीआर की बात नहीं कर रहा हूँ, ईथ पे 3%, बीटीसी पे 2%। तो सारी बात है अगर आप अपना पैसा यहाँ पे डबल तो नहीं खैर यहाँ पे यील्ड जनरेट कर रहे हो तो आप बैंक में क्यों अपना पैसा रखोगे। आपका पैसा अगर आपके सेविंग अकाउंट में नहीं है, आपके करंट अकाउंट में, इवन के सेविंग अकाउंट में चिल्लड़ ही मिलते हैं आपको, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि आपको यहाँ पे 18% आपको जो है अपने डॉलर के अगेंस्ट यहाँ पर एपीवाई मिल रहा है, ईथ के अगेंस्ट 3%, बीटीसी के अगेंस्ट 2%। तो ये वो चीज़ें हैं जिससे सारा बैंकिंग सेक्टर जो है, ये तो एक बेसिक सी चीज़ है, इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजीज होती हैं जहाँ से बंदा पैसा कमाता है। डेफिनेटली इसमें नॉन शरिया कंप्लायंट ज़्यादातर स्ट्रैटेजीज हैं, जस्ट टू बी ऑनेस्ट। मेटामास्क और मास्टर कार्ड ऑफिशियली जो है ये लॉन्च करने जा रहे हैं क्रिप्टो कार्ड इन द यूएस। ये एक ज़बरदस्त चीज़ है टेस्ला रोबोटैक्सी, जिसके हवाले से मैं काफ़ी अरसे से वोकल हूँ। टेस्ला के शेयर गालबन 180 के आसपास थे, तब से मैं कह रहा था अभी 400 प्लस आई बिलीव कि कितने का हुआ है इस वक्त, $408 की रेंज में। ये एक रेंज बाउंड है, इसमें इस वक्त चल रहा है डेफिनेटली। तो एनीवेज टेस्ला रोबोटैक्सी
इसमें जो है इज़ाफ़ा होता जा रहा है, डेफ़िनेटली इसके ऊपर टेस्टिंग वग़ैरह हो रही है। कोई आपको जो है आपको यहाँ पे कोई बंदा-शंदा इसको नहीं चला रहा है, बैठो और जाओ एक जगह से दूसरी जगह पे। फ्यूचर हमारी आँखों के सामने है। इसका ये मतलब नहीं है कि खाली टेस्ला, बहुत सारी चीज़ें आपको अजीब-ओ-गरीब आने वाले दिनों में दिखाई देंगी। और जिस तरह हमारे आबा-ओ-अजदाद पिछले दौर में जब टीवी आए थे पुराने, वो जब उनको आप रोटेट वग़ैरह कर रहे थे, डिशें जाके हिला रहे होते थे, फ्लॉपी डिस्क से कैसेट्स पे आए थे, सीडीज़ वग़ैरह पे। दोबारा से उस तरह का एक नया दौर बदल रहा है जहाँ पे हम ये जनरेशन जो कि 80s की जनरेशन है या 90s की जनरेशन है, वो कई चीज़ों में आउटडेटेड होने रहे हैं। अगर आप अपने स्किल्स को अपस्किल नहीं करोगे बेसिकली अपने आप को, ट्रस्ट मी, आप अगर जो कुछ कमा रहे हो अगले 4-5 सालों में आपकी कंपनीज़ आपको रिप्लेस ऐसे कर देंगी जैसे कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो इन चीज़ों को, स्किल सेट को बढ़ाओ, एआई टूल्स को सीखना शुरू करो जिनसे आपके काम करने आसान हो सकें। इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि उस दौर में जब कंप्यूटर नया-नया आया था, आपकी जहाँ पे नौकरी वगैरह कर रहे हुए हो गई या कोई कारोबार कर रहे थे, तो जो बंदा कंप्यूटर से काम कर रहा था सारा कुछ, वो प्रोडक्टिव कहलाता था। प्रोडक्टिव मतलब कि वो काम जो कि मैनुअली किए जाते थे, वो जल्दी करके देता था। अब आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, आपके पास पता नहीं कितनी 30-30, 40-40 एक्सेल शीट्स हैं, गूगल शीट्स हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक सॉफ्टवेयर जो कि पहले दौर के बने हुए सॉफ्टवेयर, बाय द वे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की भी आज के दौर में ज़रूरत नहीं है। वो जितनी कोडिंग के लिए जितना टाइम चाहिए होता है, आपको एआई एजेंट्स जो हैं मुख्तलिफ एंथ्रोपिक वगैरह को अगर देखें, तो ये बहुत जल्दी वो आपको बना के क्लाउड वगैरह ये सारा कुछ जो है हमको बहुत तेज़ी से बना के देते हैं। तो वो एजेंटिक एआई आपका काम उसे सिखाते हो, वो खुद आपका काम करता है। यानी कि जो डंकी अभी वो प्रोडक्टिव वर्क जो कि उस दौर में कहलाता था, जो कि जीडीपी में आपके लिए मदद करता था जीडीपी की ग्रोथ में, अब वो चीज़ प्रोडक्टिव नहीं है क्योंकि हर दूसरा बंदा वो काम कर सकता है। अभी आप ऐसा क्या काम कर सकते हो जिससे आप वैल्यू एडिशन क्रिएट कर सकते हो ताकि जीडीपी की ग्रोथ बढ़ सके किसी भी मुल्क की। तो गवर्नमेंट्स को डेफिनेटली जीडीपी को बढ़ाना है, दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट हो, और उसके लिए प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है। जिस तरीके से आज के दौर में हम काम कर रहे हैं, ये जीडीपी को ग्रोथ इस वक्त नहीं करेगा। द ओनली वे इज के आगे एजेंटिक एआई और इन चीज़ों के टूल्स को इस्तेमाल करें। यानी कि एक बंदा जितना काम करता है चाहे एक दिन में, वो चंद मिनटों में अगर वो काम आपको एजेंटिक एआई करे, आपके बहुत सारे ऐसे काम होंगे आज के दौर में जो कि आपके एजेंटिक एआई जिनको आप सिखा सकते हो, मुख्तलिफ किस्म के मॉडल्स जो कि उन कामों को आपके लिए करके दें, और वो आपके ढंकी काम होते हैं, और उससे आप अगर चंद मिनटों में कर सकते हो तो आपकी फैसला साजी ज़्यादा बेहतर हो सकती है और आप ज़्यादा फ़ायदा वहाँ पे कमा सकते हो। और एक वो बंदा जिसको वो स्किल नहीं आता है, वो मार्केट से आउट हो जाएगा। तो इन चीज़ों को फोकस करें, सीखें और बेहतर हों। मार्केट कैप 2.32 ट्रिलियन की है और पिछले 24 घंटे में कुछ कॉइन शॉइन बने हैं। लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।